बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस कि हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को कैसे पहचाना जा सकता है और उसमें होता क्या क्या और उसका मेथड क्या। ये वैसे क्लास 9 का तो कॉन्सेप्ट है आपके पास, एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर नंबर 5 का फैक्टराइजेशन। चैप्टर 5 कंप्लीट आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके अलावा जो फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो उनके लिए भी वीडियो है। तो वैसे है 9th क्लास के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो लेकिन मैं इसमें फैक्टराइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एडवांस कॉन्सेप्ट सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए ना, मतलब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या इसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे जो अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। और आप लोगों को अगर ये याद हो जाए तो आप लोग ऑटोमेटिकली जो है ना इसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो पहला फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपके पास कोई दो टर्म्स हैं जिसकी पावर में क्या स्क्वायर है, जिसकी मतलब ए में स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, ए कुछ भी हो सकता है, ए आपके पास 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ए एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक्स वाई, ए की जगह एक्स आ सकता है और बी की जगह वाई आ सकता है, तो वो इसमें चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल छोटी सी दे देता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, हम इस तरह इसमें चेंज भी ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब कहने का मकसद ये कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, मतलब कहीं पे आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2y और 2x प्लस 2y, ठीक है। इसमें ऐसे चेंज ला सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि अगर जिधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा उसकी जगह आप लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी रख सकते हैं। फिर अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है उसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, तीन टर्म्स हो गई हैं, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cm। अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो ये चीजें आप लोग लिख सकते हैं। और ये भी कभी कभी हो सकता है अगर आपके पास राइट हैंड साइड दी गई हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। मसलन आपको ये वैल्यू दी गई कि ए प्लस बी ए माइनस बी और इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसके जो है ना, अब फैक्टराइजेशन का जो सबसे मेजर काम होता है, सबसे जरूरी वाला, वो है मिड टर्म ब्रेक करना। मिड टर्म ब्रेक करना मकसद आपके पास कोई तीन टर्म्स की इक्वेशन दी गई होगी। मसलन मैं अभी मेरे पास कोई इक्वेशन यहाँ पे नहीं है, मैं एक छोटी सी मिसाल की, ये आप इस तरह की इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग जो है ना मैथमेटिक्स की जुबान में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं मैथमेटिक्स की जुबान में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास जो x है, x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर 2 है। जब वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगी, मतलब इस डिग्री की जो आपके पास x स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक को जाहिर करता है। और ये जो इक्वेशन है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन जो है जिसमें x की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, मतलब और सिर्फ x है, तो ये इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की अलग फैक्टराइजेशन होती है, मतलब उसकी कॉन्सेप्ट चेंज है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हम लोग अलग आपके पास फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीजें होती है। अब फैक्टराइजेशन में क्या क्या होता है, देखिए, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स हो सकता है, द ग्रुपिंग मेथड होता है, इसमें द डिफरेंस इन द टू स्क्वायर्स के आपस में डिफरेंस, मतलब जैसे ये टू स्क्वायर्स इनके आपस में डिफरेंस हो गया। द सम और डिफरेंस इन क्यूब, सम और डिफरेंस मतलब इन दोनों में सम और डिफरेंस भी हो सकता है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब मिड टर्म इसका ब्रेक करना कैसा होता है वो भी हम लोग देखेंगे। अब मतलब एक जरूरी बात की तरफ मैं आ जाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ होता है, हम उस वेरिएबल का आंसर को फाइंड आउट करते हैं, और उस आंसर को हम फाइंड आउट करके वो हमारे पास उसके एक्स या वाई जो भी उसका आंसर आ जाता है, तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। अब फैक्टराइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट ले लेंगे, तो मैं इस साइड को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में उठाऊंगा और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मसलन मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2abc, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2abc, ठीक है, माइनस फोर ए बी एक्स और आगे लिखा हुआ है प्लस 2abd,
ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइजेशन में सबसे पहले चीज आप लोगों ने देखनी होगी कॉमन, कि उसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, अगर कॉमन आ रहा है मसलन इसमें क्या हो रहा है कॉमन, देखिए कुछ चीज 4 से 5 बातें मैं आपको बता दूं फैक्टराइजेशन की इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहली चीज आप कॉमन का भी देखा अगर ख्याल, कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अब कॉमन क्या होता है, मसलन इसके अंदर क्या क्या टेबल कॉमन आ रहा है, वेरिएबल कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कॉमन क्या होता है, जो सब टर्म के पास वो चीज मौजूद हो, जैसे हर बंदे। फिर हमारे पास होता है सिंप्लीफिकेशन, मतलब आप देखा करें कि आपके पास इसमें कोई डिवाइड कोई चीज तो नहीं हो रही, कोई चीज जो है ना आपके पास मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही वो चीज। फिर हम लोग इसमें ज्यादातर मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अब मिड टर्म भी सिखाऊंगा कैसे ब्रेक होता है। हम लोग फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, मतलब हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्मूलाज या कॉमन वगैरह हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ये चीज होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम लोग कॉमन तलाश करेंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जो तीनों टर्म के पास हो, टू इसके पास भी है, टू इसके पास भी है, टू इसके पास भी है। मसलन सेकंड टर्म के पास टू कैसे है, ये देखिए टू मल्टीप्लाई बाय टू, इसको लिख सकते हो ना, फोर को टू मल्टीप्लाई बाय टू लिख सकता हूँ। तो मैंने फोर को टू मल्टीप्लाई बाय टू लिख लिया। अब आपके लिए और इजी हो जाएगा कि देखिए इस इन तीनों इक्वेशंस में से क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, टू इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी है। जो चीज तीनों के पास हो वो आप कॉमन ले। ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी और ए इसके पास भी, तो ए भी कॉमन आ रहा है। बी इसके पास भी, बी इसके पास भी और बी इसके पास भी है, तो बी भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, बी भी कॉमन आ रहा है। अब ये सॉरी इधर सी नहीं एक्स है, ये एक्स है। लेकिन अब देखिए सी इसके पास है, इसके पास नहीं और इसके पास नहीं है, तो सी हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब देखिए जो चीज कॉमन ले ली वो फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से टू ए बी सी बाहर आ गया, सिर्फ सी बच गया माइनस, यहां से एक टू बाहर गया तो दूसरा टू बच गया और एक्स बच गया, और यहां से प्लस टू ए बी बाहर चला गया, सी बच गया। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हमारे पास होती है कि हम इसको कॉमन कैसे ले सकते हैं। सॉरी ये सी नहीं है, ये डी है, डी। ठीक है, डी 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 डी, तो डी इन सबके पास नहीं, तो यहाँ पे डी आएगा। डी मैंने क्वेश्चन दिखा था। ठीक है, इस तरह की चीजें आपके पास आ सकती है। अब मैं एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ कि 3x 4x प्लस 1 प्लस x, ठीक है, x भी यहाँ पे आ जाएगा और मैं 4x प्लस 1। अब इस पूरी ये एक टर्म है और ये टर्म है, इन टर्म में कॉमन तलाश करते क्या कॉमन है। 3 इसके पास है, इसके पास नहीं लेंगे। x इसके पास है, उसके पास भी x कॉमन ले लेंगे। 4x प्लस 1 इसके पास भी और उसके पास भी, तो 4x प्लस 1 इस दोनों से हम लोग कॉमन ले लेंगे। और अंदर जो चीज बचेगी वो 3 प्लस इसकी जगह कुछ भी नहीं है तो 1। अगली चीज आपके पास क्या आ जाएगी, x 4x प्लस 1 और आपके पास यहाँ पे 2 लिख लें। तो ये भी आप लोग इस तरह के फैक्टर्स को कर सकते हैं, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आ गया आपके पास बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद और इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास मौजूद है जिसमें हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि हमारे पास क्या चीज कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को हम लोग पिक करेंगे कि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कैसे हमारे पास सॉल्व होते हैं। फैक्टराइजेशन इसको, ये असल क्वेश्चन तो ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन का कि इसको हम लोगों ने कैसे फैक्टराइज करना है। क्योंकि देखिए इसमें आपके पास कितनी टर्म यूज हुई है, 3 टर्म यूज हुई है। ठीक है, ये देखें आप इसके साथ आप कंपेयर करें तो ये यही चीज है। ए आपके पास 4 है, एक्स स्क्वायर उसी तरह, बी आपके पास 12 है, एक्स ये और ये फैक्टराइज। अब ये कैसे फैक्टराइज होगा, देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, आप यू क्रॉस लगा लिया करें। ठीक है, ये चीज, और आप पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एंड लास्ट को आप मल्टीप्लाई करें। 5 4 20, तो 20x स्क्वायर, ये चीज आ गई 20x स्क्वायर आ गया। ठीक है, 5 4 20, और ये जो मिड टर्म है ये वाला टर्म 20x, ये नीचे लिख ले। अब ये जो दो जगह आपके पास खाली है, यहां पे कोई ऐसी टर्म तलाश करनी, कोई दो ऐसे डिजिट तलाश करने हैं कि जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें, उन दो डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करें वो 20 का बनाए, और उनको प्लस करें या माइनस करें वो 12 बनाए। मसलन मैं कहता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 आता है ना मसलन है, और 6 प्लस 3 9 आता है, और 6 माइनस 3 3 आता है। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी इसका मतलब ये कि ये जो दो टर्म मैंने उठाए इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 बनना चाहिए, वहां तो 18 है, मिसाल दे रहा हूं, तो 20 बने। और इन्हीं दो टर्म्स को, जिन दो टर्म को मैं मल्टीप्लाई करके 20 ला रहा हूं, उन्हीं दो टर्म को मैं प्लस करूं या माइनस करूं वो 12 बनना चाहिए। साइन का लाजमी ख्याल रखना, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि आपके पास ये जो मिड टर्म है, असल इस टर्म को हम लोगों ने ब्रेक करना था। ये मिड टर्म ब्रेक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये मिड टर्म है। अब देखिए मेरे ख्याल में जो सबसे पहले 20 के ऊपर टेबल जाता है वो 5 का जाता है। 5 4 20, ठीक है। अब लेकिन 5 प्लस 4 करेंगे, ये तो 9 आ रहा है,
और 5 माइनस 4 करेंगे, ये तो 1 आ रहा है, तो हमारे पास ये क्रॉस हो जाएगा। अगर मैं दूसरी टर्म की तरफ जाऊं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ रहा है 20, और 2 माइनस 10 8 आ रहा है, लेकिन अगर 2 प्लस 10 करें तो ये 12 आ रहा है। तो ये मेरे पास दो टर्म्स बेस्ट हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 20 बना रहा है, और 2 प्लस 10 आपके पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो मतलब मैं ये मिड टर्म की जगह क्या पुट करूंगा 2x प्लस 10x प्लस 5, ये चीज आ गई। अब ये जो मिड टर्म आया ना, ये देखिए इनको प्लस कर तो वापस वो पिछला स्टेप बन रहा है, पिछला क्वेश्चन बन रहा है। तो जब बन रहा है तो आपके पास ये ठीक कॉन्सेप्ट है। फिर आपने क्या करना है कि इन दो टर्म्स को जुदा कर लेना, इन दो टर्म्स को जुदा कर लेना, ठीक है, ये सवाल का है। ये दो टर्म्स आपस में, तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और x कॉमन आ रहा है जो इनके पास है। तो 2x यहां से कॉमन आएंगे तो अंदर 2x बचेगा प्लस 2x 1 बचेगा। इसी तरह यहां से 5 कॉमन आ रहा है, तो जिस तरफ 5 कॉमन आएगा तो 5 2 10 आ जाएगा, 5 2 क्या आ जाएगा 10, एंड इसके बाद आपके पास आ जाएगा +1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इस स्टेप की आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझे तो दोबारा में देखें। जैसे मैंने कहा था कि हम कॉमन का कॉन्सेप्ट लाजमी यूज करते हैं ना, हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन का मतलब यह है कि इस टर्म को आप थोड़ा सा जुदा कर लें। मैं समझाता हूँ। जैसे आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, इसको आप लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2x, ये एक टर्म जुदा होगी, प्लस ये दूसरी टर्म की बात करो 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5, ये दूसरी टर्म आ गई। अब इस टर्म में देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 2 4, 2 इसके पास भी और उसके पास भी, x स्क्वेयर है, ये 2x है, इसके पास 2x है, तो एक x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दूसरी टर्म के पास एक x है। यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया और x बच गया, इसकी जगह 2x बाहर चला गया, तो जिसकी जगह सब कुछ बाहर चले जाए वहां पे +1 आ जाता है, प्लस 5 2, और इन दोनों में से 5 सिर्फ कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 इसके पास है, इसके पास है, 2 इसके पास है, उसके पास नहीं, x इसके पास है, उसके पास नहीं है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1। फिर 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 1 कॉमन ले लें और 2x प्लस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसके दो फैक्टर्स आ गए, क्या किसके दो फैक्टर्स आ गए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं फैक्टर्स को कॉमन लेते हैं, हम लोग फैक्टराइज करते हैं, हम लोग मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, हम लोग फॉर्मूलाज के अप्लाई करते हैं इक्वेशंस के ऊपर। तो ये चीज हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग मसलन देख भी सकते हैं ये ए स्क्वायर वगैरह, ये सारा कुछ इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरे चैनल से हासिल हो रहा होगा। अगर आपको कुछ चीज समझ आ रही है और कॉन्सेप्ट में तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। और वीडियोस तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।